संपूर्ण रूप से समर्पित होकर के ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। संस्कृत आपका बहुत प्रिय विषय रहा है, जिसमें आपने 21 साल टीचिंग का भी काम किया है और साथ ही आपको कई तरह की उपाधियां प्राप्त हुई हैं। गीता अलंकार और कई यूनिवर्सिटी से काव्य की उपाधि भी आपको प्राप्त हुई है। मुख्य रूप से आप ज्ञान योग की गहराइयों में उतरना जानते हैं। धीर गंभीर व्यक्तित्व है आपका और बाबा से अत्यधिक प्यार होने के कारण आपका जीवन प्रभु प्यार की एक बहती गंगा है और बाबा के संग के अनुभव आपके बेमिसाल हैं। विशेष तौर पर भ्रातृ के संग आप सोशल सर्विस विंग की बहुत विशेष सेवाओं के निमित्त बने हैं। आज हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कुछ मिनटों के लिए हमारे सब भाई बहनें जो भी पधार चुके हैं उनको बाबा के प्यार की ओर लेकर के चलें। आदरणीय प्रेम भाई जी गुलबर्गा से। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सबकी मॉर्निंग गुड है। हमारी मॉर्निंग गुड तब होती जब हम 4 बजे बाबा को गुड मॉर्निंग करते। नहीं, सारी दुनिया सोई रहती है और हम ब्राह्मण जाग जाते हैं। ऐसे कहा गया है कि यस्याम जागृति संयमी, जिस समय संयमी पुरुष जागते हैं उस समय बाहरी दुनिया के लोग सोते हैं और जिस समय वो जागते हैं उस समय हम सोते हैं। तो ये फ़र्क पड़ जाता है हमारे और उनके जागृत होने में। आजकल एक लहर फैल तो गई है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और उसमें भी हम ब्राह्मण हैं। बाहर की दुनिया में भी ब्राह्मण होते हैं, परंतु हम जो ब्राह्मण हैं हमें कहा जाता है ब्रह्मचर्यम आचरति इति ब्राह्मण। ब्राह्मण उसको कहेंगे जो ब्रह्मचर्य की पालना करता है। दूसरा, ब्राह्मी मुहूर्ते उत्तिष्ठति, ब्राह्मी मुहूर्त में उठते हैं उनको ब्राह्मण कहा जाता है। जो ज्ञान का दान करता है। कल भी बाबा कह रहे थे जो जितना दान करेंगे उतना अखुट खजाना हमारे अंदर भरता जाता है। ऐसे बाबा कहता है दे दान तो छूटे ग्रहण, पर वो दान भौतिक देते हैं। लोग इस बात को आजकल मानते हैं कि पहले रोटी कपड़ा मकान 3 बेसिक नीड माने जाते थे, पर इन दिनों में और 2 जोड़ दिए गए हैं, विद्या और औषधि। तो रोटी कपड़ा मकान विद्या औषधि ये 5 बेसिक हैं। ये लौकिक बाप पूरा करता है और करना पड़ता है। माना जाता है कि उसके कर्तव्य हैं इन 5 चीज़ों को बच्चों को मुहैया कराना। पर अब यहाँ हम देखते हैं दुनिया में जिनके पास ये 5 चीज़ उनकी ज़रूरत से भी ज़्यादा है, होने के बावजूद भी दुख अशांति उनके पल्ले पड़ी हुई है, छोड़ नहीं पाती है। और एक हम बच्चे हैं, ये 5 तो हमको मिलते ही हैं, ये भगवान का वरदान है, ये होंगे ही होंगे। परंतु उसके साथ साथ 2 चीज़ें और हमको मिलती हैं, वो है सुख और शांति। और वो क्यों मिलती हैं सुख और शांति? उसका सिंपल कारण है हमारी मानसिक पवित्रता। लोग एक इंग्लिश शब्द है अनमैरिड। आजकल लोग बहुत अनमैरिड होते हैं मगर वो ब्रह्मचारी नहीं होते। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम न केवल ब्रह्मचारी हैं बल्कि ब्रह्मचारी हैं। जो ब्रह्मा का आचरण है वो हम करते हैं। अब वो क्या आचरण है ब्रह्मा का? ब्रह्मा माना सारी सृष्टि का, मनुष्य सृष्टि का पिता होता है।
प्रजापिता होता है, तो उस पिता के आधार पर जो पिता देता है बच्चों को उसे वर्षा कहा जाता है। वर्षा हक होता है, वर्षा अधिकार होता है। उसको यदि समझिए किसी बाप और बेटे के बीच में मनमुटाव हो जाए और बेटे को घर से निकाल दे, तो भी बेटा निश्चिंत है कि इसके मरने के बाद प्रॉपर्टी तो मेरे को ही मिलने वाली है। यहाँ बाबा कहते हैं जो बाबा वर्षा देता है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, परंतु बाप चाहता है कि बेटा वर्षा तो ले परंतु पद भी ले। पद के लिए हमारी सारी मेहनत, अधिकार के लिए नहीं। बाबा बोला स्वर्ग में आने का हमको अधिकार मिल ही गया, बाकी अब बाकी रही क्या वहाँ उच्च पद पाने की। ऐसे नहीं जो ये सोच के बैठ जाए जो होगा सो होगा, जो मिलेगा सो ठीक है। नहीं, बाबा उस बच्चों को कहता है इतने में थोड़े में राजी नहीं होना, थोड़े में खुश नहीं होना, और पूरा पूरा लेने की कोशिश करो, मेहनत करो। बाहर की दुनिया में कोई पढ़ाई पढ़ते हैं तो कितनी मेहनत करते हैं वो, और एक हम बच्चे हैं, आज शब्द था मुरली में लापरवाह। तो कई बार ऐसा अनुभव होता है, कहीं न कहीं हम समझते हैं बाबा है, सब बात में बाबा है, परंतु बाबा है तो सही, पर बाबा कहता है मैं फिर स्ट्रिक्ट भी उतना ही हूँ। इस हाथ ले इस हाथ दे, जो दिया सो लिया, नहीं दिया तो नहीं लिया, ऐसा है। हम देंगे तो वो देगा। अब वो एक श्लोक है जी जो सब बोलते हैं, सब भाषा में है, तुम्हें माता च पिता तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, thou art my mother, thou art my father, ऐसा बोलते हैं। परंतु हमारे पास जो बाबा है वो जो संस्कृत का श्लोक है उसमें एक वाक्य आगे है, सब भाषाओं में इतना ही है कि वो माता पिता स्वामी सहायक सखा आदि आदि, पर वो श्लोक बोलता है त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, तुम ही विद्या हो और संपत्ति भी तुम ही हो। ये तो फिर हम जब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनते हैं तब हमको अनुभव होता है कि ये विद्या क्या चीज़ है, विद्यावान। क्योंकि बाहर में देखते हैं जितने पढ़े लिखे हैं उतने पढ़े लिखों में मेजॉरिटी 80 मैं कहूँ 90% भी, तो जो आप कभी हम एक अभियान में गए, कई स्थानों पर ये जो ओल्ड एज आश्रम होते हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे ऑफिसर्स की माताएं, व्यापारियों की माताएं वो वहाँ रहती हैं। आश्चर्य होता है कि ये लोग यहाँ कैसे रहते हैं, तो वो विद्यावान नहीं हुए ना। विद्या सा या विमुक्त है, वो कहते भवबंधनों से पार करने वाली को विद्या कहते हैं, और सच्ची विद्या तो अब हमको बाबा दे रहे हैं। विद माना जानना, विद टू नो, तो क्या जानते हैं। एक कहावत है बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, खुद को जान खुदा को जान, वक्त मिला तो दुनिया की खाक छान। अब मनुष्य दुनिया की खाक छानने में मशरूफ़ है, और एक हम है कि उसकी ओर हमारा ध्यान उतना नहीं है। हमारा ध्यान है कि हम अपने को पहचाने, खुद को जाने, क्योंकि बिना खुद को जाने खुदा को नहीं जान सकते, और बिना खुदा को जाने दुनिया को नहीं जान सकते। तो बाबा आज कह रहा है कि मैं बहुत सिंपल तरीके से तुम बच्चों को आत्मा का और मेरा खुद का ज्ञान दे रहा हूँ, उसे लो, समझो। क्योंकि जब तक नहीं समझ में आता, आप देखेंगे बाबा की मुरली में ना, बच्चे समझा ये शब्द बहुत होता है। साकार मुरली कभी आप टेप पर सुनेंगे तो उसमें आपको कई बार बाबा ये प्रश्न पूछता हुआ सुनाई देगा, अच्छा बच्चे समझा, क्यों ऐसे बोलता है। यदि नहीं समझे तो मैं आज 85 ईयर से तुमको समझा रहा हूँ। एक ही बात सिंपल कि तुम आत्मा हो और तुम आत्मा अविनाशी हो, तुम मरने वाली नहीं हो, और ये जो भी देह के संबंधी ये सब छूटने वाले, क्योंकि ये नाटक मंडली है, विश्व सृष्टि एक नाटक है। द वर्ल्ड इज ए स्टेज ऑन विच वी आर प्लेइंग द ड्रामा एज एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, ऐसा बोला गया शेक्सपियर।
ये यहाँ की भाषा है, वैश्विक भाषा है कि हम लोग सारे विश्व को एक कुटुंब मानते हैं और उसमें हम उस पिता परमात्मा की संतान समझते। जब ये समझ में आता है कि हम आत्माएं हैं और हमारा पार्ट इनके साथ पति का, बेटे का, बहू का, सास का कुछ भी होगा, ये पार्ट परमानेंट नहीं है। जैसे सिनेमा में कोई कार्य, नाटक में कोई पात्र निभाता है, एक में वो हीरो हीरोइन होंगे तो दूसरे में वो हीरो हीरोइन के बजाय भाई बहन भी हो सकते हैं, भाभी देवर भी हो सकते हैं, कुछ भी पार्ट बदल जाएगा। तो पुराने पार्ट को याद रख करके नया पार्ट निभाया नहीं जा सकता है। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम इस पुराने पार्ट को यहाँ ही भूल दो, भुलाने के पहले भूल जाओ, ताकि तुम नए पार्ट के लिए तैयारी कर सको। और ये हम जानते हैं कि हमारा नया पार्ट जो है वो आसुरी से, ब्राह्मण से होते हुए दैवत्व की ओर गुजरता है। देवताई पद लेने के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। सारे हमारे बोला तो ये गया था गीता में, विष्णोह पदम अवापनोति, कि तुम विष्णु पद प्राप्त करते हो, पर हमारी अकल, हमारे दिमाग में ये बात ही नहीं आई थी ये विष्णु पद क्या चीज़ होता है। अब बाबा कहता है बच्चे विष्णु माना, लक्ष्मी नारायण, नरो नारायण, नर ही नारायण बनता है। अब वो कैसे बनता है, किसको खबर नहीं थी कि नर भी नारायण बन सकता है। कोई पुरुषार्थ नहीं था। कथा सत्यनारायण की करते थे तो बाबा कहता है कोई सत्यनारायण तो बनता नहीं उसमें, पहली बात। दूसरी इम्पोर्टेंट बात क्या कि उसमें कथा नहीं है। उसके पहले वो अध्याय जो अंत होता है उसमें आप सुनेंगे, इति श्री विष्णु पुराणे रेवाखंडे, ऐसा बोलते हैं। इति श्री विष्णु पुराण में तो रेवाखंड है नहीं, कहीं ढूंढ के निकालेंगे तो उसमें कथा नहीं है। कथा की महिमा है। कथा यहाँ बाबा सीढ़ी के चित्र में सुनाता है, ये नारायण, ये नर बनता है और नर को लिफ्ट मिलती है तो वो नारायण बनता है। कितनी अच्छी सिंपल बात है, मगर ये समझ में नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। अब कभी कभी हम क्लास कराते, हम किसी से पूछते हैं आपके पास भंडारी है, धन दौलत पैसा है, कोई कहेगा नहीं है, तो मैं बोलता हूँ उनको मैं दंडी ब्राह्मण हूँ, अब आप बोलो। नहीं नहीं है। आप समझते हैं दंडी ब्राह्मण माना वो लीलावती कलावती दो पात्र हैं उसमें, सत्यनारायण की कथा में। उनके वो ससुर और जवाई खूब कमा के लाते हैं, हीरे मोती जवाहरात, वो सारे उस नौका में रखे हुए होते हैं। ये दंडी ब्राह्मण आके पूछता है तुम्हारी नौका में जो भी कुछ है वो हमको कुछ दे दो। तो वो दोनों बोलते हैं नहीं महाराज, हम नौका में तो पत्र पुष्प है और कुछ है नहीं। वो कहते हैं तथास्तु, वो चला जाता है। अब ये जवाई ससुर जाके देखते हैं सचमुच में वो हीरे मोती जा करके पत्र पुष्प बने हुए होते हैं। तो वो भागते हैं, वो कहाँ गया दंडी ब्राह्मण, ढूंढते हैं। तो यहाँ भी ऐसे हम कभी कह दें सेंटर पर कि नहीं बहन जी हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो कहीं भी गलती से वो बोल दे बहन तथास्तु, तो चक्कर में पड़ जाएंगे। आप सोच लो इस पर। इसीलिए बाबा कहता है मैं तुमको सत्यनारायण की कथा सुनाता हूँ, इससे तुम सत्य में सतयुग के नारायण बनोगे, सतयुग के नारायण बनेंगे ना। यहाँ तो नारायण बहुत होते हैं, तो ऐसी बात है। इसके लिए जो बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो। मेरी जहाँ तक समझ है, ये जो आत्मा शब्द हम बहुत पुरातन काल से बोलते हैं बेसमझी से। गीता के दूसरे अध्याय में बहुत क्लियर दिया गया है कि आत्मा क्या चीज़ है, परंतु फर्क ये पड़ता है कि आत्मा क्या चीज़ है वो समझ में नहीं आती है। जैसे समझिए वो बोल गया आत्मा अदयी है, अक्लेद्य, अशोष्य, जलाओ तो जलती नहीं, काटो तो कटती नहीं, मारो तो मरती नहीं, भिगो तो भिगती नहीं, है आत्मा ऐसी। पर अजर अमर नित्य शाश्वत आत्मा है। परंतु मेरे से क्या लेना देना। आप चंडीगढ़ में कोई बोले कि भाई ये हमारे चंडीगढ़ नगर के बहुत बड़े श्रीमंत हैं, मेरे को क्या लेना देना उससे, क्योंकि वो तो पैसा दमड़ी देने वाला है नहीं। ऐसे ही आत्मा नहीं मरती है, आत्मा अजर अमर है और मैं तो मरता हूँ ना। ये बात आकर के रुक जाती, मैं तो मरता हूँ, हम तो मरते हैं।
हर आदमी को किसी का डर है तो वो मृत्यु का है। तो अब बाबा ने ये कहा कि ये जो आत्मा नहीं मरने वाली है वही तुम हो, तुम ही आत्मा हो। आत्मा और तुम दो अलग अलग नहीं हो। जैसे बोलने में आता है मैं मेरा, तो मैं समझता हूँ ये देह है, गोरा काला लंबा चौड़ा ठिगना, देह को मैं समझता हूँ, मैं देह हूँ। सारी मनुष्य की जो भागदौड़ है ना, भागदौड़ जिंदगी की, वो देह के संबंध और देह के वैभव के बीच में पड़ी हुई है। उसके अलावा इस मिट्टी के पुतले के अंदर जो दिव्य चेतन आत्मा है उसकी ओर उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। और अब बाबा कहता है बच्चे, इस देह की हड्डियों को भी तुम घिसाओ ईश्वरीय सेवा में। हड्डी सेवा कैसी, दधीची मिसल करो। और वो हम सुनते थे जब हम आए शुरू में, तो कि ब्रह्मा बाबा के जब अंतिम संस्कार किया गया तो बाबा के अंतिम संस्कार के बाद उसमें गिने चुने अस्थि मिले। तो ऐसा बाबा कहता है हड्डी सेवा करो, माना जिगर से सेवा करो। इन दिनों में जैसे बाबा 2-4 मुरलियाँ चलाई, दिल और दिमाग, तो बच्चे तुम दिल से सेवा करो। तो दिल से सेवा करो माना जिगर से सेवा करो, माना मनसा पूर्वक सेवा करो, दिखावे की सेवा नहीं करो। या ड्यूअल पर्सनैलिटी जिसको बोलते हैं, वैसी व्यक्तित्व हमारी न हो। अब प्लेन ओपन, जैसे कहते हैं ना किसी की जीवन खुली किताब है, ऐसा होना चाहिए। हम जब बोलते हैं दुनिया वालों को, तो वैसा जैसे मैं कह रहा था कि भाई दुनिया देखना चाहती है, चरित्र को देखना चाहती है, ये योग का प्रभाव देखना चाहती है, योग से क्या क्या प्रारब्ध प्राप्तियाँ मिलती है वो देखना चाहती है। तो वो दिखाना, जैसे कि दिखाना चाहे कि हम दिखाना है, तो वो हमको कर्तव्य करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए पुनः मैं रिपीट करता हूँ, जो ये बाबा का मुख्य केंद्र बिंदु है आत्मा, ये आत्मा हम भी समझे ना पहले। तो इसमें मैं सवेरे भी कह रहा था आपसे कि आत्मा में 3 सत्ताएं हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन को आप ले लेंगे, क्योंकि सारा साहित्य जो है ना वो मन पर लिखा गया है। मन है ना, मन चंगा तो कटोरे में गंगा, मन मना भव, मन एव बंध मोक्षयो कारणम, शिव संकल्पमस्तु मे मनः। ऐसा साहित्य सारा मन पर। परंतु हम ये देखना चाहते हैं ये मन है क्या चीज़, क्या हमें ये अनुभव हुआ है कि ये मन है, किधर है, कैसा है। तो मैं सोचता हूँ ऐसे, ये मन कोई सत्ता नहीं है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है एग्जिस्टेंस तो वो है आत्मा का। आत्मा ही मन है, आत्मा ही बुद्धि है, आत्मा ही संस्कार है। उसमें अलग अलग नहीं है, ये मन है, ये बुद्धि है, ये संस्कार, ये 3 इंडिपेंडेंट एंटिटीज नहीं है, सत्ताएं नहीं है। सत्ता है एक आत्मा की, और वह आत्मा स्वयं मैं हूँ। और मैं ही सोचता हूँ, मैं ही निर्णय लेता हूँ, और मैं ही याद रखता हूँ। कोई ऐसा बोलते हैं एस्केप करने के लिए, भागने के लिए, कि नहीं मुझे तो ये चीज़ अच्छी लगती है परंतु मेरा मन नहीं मानता है। नहीं, ऐसा हो सकता है ना, मुझे अच्छी लगती है और मेरा मन नहीं मानता है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं ही तो मन हूँ, मेरे से अलग मन कहाँ है? कोई उसको देख नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, क्योंकि है नहीं। इसीलिए मन मैं ही सोचता हूँ। अब मेरी सोच को बाबा बदलता है। मैं कल तक देह के संबंध और पदार्थ को ही सोचता था, आज उनसे हट करके ये सोच मेरी चली है कि मैं परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान का बच्चा हूँ। ज्ञान का, प्रेम का, आनंद का, शांति का, पवित्रता का, सुख का जो सागर है उसकी मैं संतान। अब वो जो संतान है, ये अनुभूति अन्य आत्माओं तक जानी चाहिए। समझो हम कुछ बोलते नहीं हैं, जिसको मनसा सेवा बोला जाता है, वो वाइब्रेट होने चाहिए। जैसे शांति कोई बोले न बोले, परंतु उसके व्यक्तित्व के माध्यम से शांति के प्रकंपन दूसरे तक पहुंचने चाहिए।
जैसे हमारे केंद्र, हमने देखा है, अनुभव किया है कि हमारे केंद्रों में लोग आते हैं तो ऐसे ऐसे देखते हैं, सब बड़ा शांत लगता है इधर इधर। ऐसे मंदिर में भी शांति लगती है। मंदिर में कोई जाता है ना तो वहाँ भी उसको अनुभव होता है कि यहाँ शांति लगी पड़ी है। वहाँ भी प्रभाव है। मंदिरों में भी कोई पहले जो मंदिर बने हुए हैं पुरातन काल में, वो मंदिर कोई ऐसे ही नहीं बनाए गए। जहाँ जहाँ उनको मैग्नेटिक कैपेसिटी दिखाई देती है, चुंबकीय शक्ति है, वहाँ ही उन्होंने मूर्ति स्थापन किए हुए है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि वो लोग कोई बुद्धू नहीं थे, वो बहुत ही ज्ञानी समझदार थे भक्ति के। तो वो आकर्षण कहीं नहीं, तो मनुष्य इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों में चढ़ करके क्यों मरने जाता है? क्या ज़रूरत है उसको वहाँ जाने की? नहीं, वहाँ एक लोह चुंबकीय आत्मचुंबकीय शक्ति है, तभी तो लोग वहाँ तक जाते हैं। ऐसी चुंबकीय शक्ति, अब हम तो वो नहीं सोच करके केंद्र बनाए, जहाँ मिली जगह, जैसे मिली जगह वहाँ हमने हमारे केंद्र बनाए हैं। परंतु अब हम खुद हो करके डायरेक्ट शिव परमात्मा की संतान होने के आधार से, तो वो वह चुंबकीय शक्ति हमको वहाँ बनानी है, वैसे क्रिएट हमको करना है। क्योंकि वहाँ से ही बाबा कहता है, बच्चे कल ये जो केंद्र हैं तुम्हारे, या ये जो रिट्रीट सेंटर्स बन रहे हैं, ये सारे एस्लम के स्थान होंगे। और आप देखिए, मैंने जहाँ तक देखा है, अनुभव किया है, जितने सेंटर्स हैं खुद के बने हुए और जितने रिट्रीट सेंटर्स, उनके सारों में जितना उनको पानी चाहिए उतनी पानी की व्यवस्था ऑटोमेटिकली वहाँ हो रही है। उसके बाजू कोई ऐसे बोर डालता है तो उसको एक बूंद भी पानी न गिरे। परंतु केंद्र के जगहों में मैंने बहुत तरफ देखा है, मेजॉरिटी उनको जितनी आवश्यकता है पानी की, ये किसकी कमाल है? बाबा की है ना। तो बाबा की अकेले की नहीं चलती है, क्योंकि वहाँ जो स्थूल व्यक्ति है उसके भी मन के प्रकंपन, मन संकल्पों के प्रकंपन, उसकी आत्मिक शक्ति, उसकी धारणा, उसका त्याग, उसकी तपस्या वहाँ काम करनी चाहिए और करती है। परंतु वो जो करती है सेवा, वह मनसा हो, दिली हो। जितनी दिल से करेंगे उतना वहाँ पर, हाँ चलो, बाबा एक मुरली में कहने यहाँ तक बोल गए कि बच्चे समयानुसार तुमको मधुगरी भी उतनी मिल रही है आजकल, साधन भी उतने मिल रहे हैं आजकल, परंतु इन साधनों के बीच साधना को नहीं भूलना चाहिए। साधन के जो पांप हैं, दिखावे हैं, अधिकतर लाभ है, वह आप अपने लिए उपयोग करने के बजाय अन्य आत्माओं को आकर्षित करने के लिए उपयोग में लाओ। वो जरूरी है, क्योंकि हमारा अस्तित्व अन्य आत्माओं के ऊपर है। मैं ऐसे क्यों बोलता हूँ? क्योंकि बाबा कहता है, तुम जो आ गए पुरातन भाई बहने, आप राजा बनने वाले हो। जब आप राजा बनेंगे तो आपके पीछे प्रजा बनने वाली है। तो प्रजा का जो निर्माण होगा वह आपकी दैवी शक्ति, त्याग के ऊपर, तपस्या के ऊपर, साधनों का आध्यात्मिक अर्थ में प्रयोग करने के ऊपर होगा। ये जरूरी है, क्योंकि साधन तो हमको नहीं थे ना। जैसे दिल्ली की बात निकलती है, यहाँ इस एरिया में कितनों ने त्याग तपस्या की, हो सकता है वो हमारे बीच आज नहीं है, परंतु उनकी मेहनत उन दिनों की, जैसे कल बाबा कह रहा था, कपड़ों पर भी तुम चित्र बनाओ, चित्र वो बगल में रख करके जहाँ चाहो वहाँ एग्जीबिशन तुम लगा सकते हो। एक समय था चित्रों के प्रिंट नहीं होते थे, पेंट होते थे। जो कोई भी 2x3 के रैगजीन के बैकग्राउंड में चित्र प्रिंट होते, बगल में दबा के भागते थे। कई बच्चे कहते, बाबा हमको छुट्टी दो, हम प्रोजेक्टर प्रदर्शनी ले करके घर घर में संदेश देंगे। तो वो दिन अब गए, आपको घर घर जाना नहीं है। घर घर वाले आपके पास आएंगे, पर आएंगे तो तपस्या के आधार पर आएंगे ना, त्याग के आधार पर आएंगे ना, न कि आपके भव्य बंगले के आधार पर। क्योंकि हम बंगला देखते देखते बंगला देने वाले को न भूल जाए। एक बार जैसे बाबा कहा कि आ जाओ बच्ची, अच्छा वर भी है, घर भी है, परंतु लोगों को दिखाने के लिए तुम्हारा घर नहीं है, बल्कि लोगों को आत्मिक शक्ति की ओर आकर्षित करने के लिए ये बाबा ने दिया कि ये लोग राजयोगी है,
राजयोगी का ये भी तात्पर्य नहीं है कि हम राजाई ठाट में रहते हैं। ठाट में रहने का तात्पर्य है अहम को भूल करके नहीं रहते हैं, देहभान में रहते हैं, अपने ही गुम धुन में रहते हैं। नहीं, जैसे बाबा के बारे में कहा जाता है कितने महान हैं बाबा, जो बच्चों को नमस्ते करते हैं, पर वो भाव चाहता है बाबा हम बच्चों के द्वारा भी ऐसा दूसरों को अनुभव में आए। जरूरी है, क्योंकि जब तक अनुभव में नहीं आता है ना किसी दूसरे को, वो हमारा नहीं बनता है। हाँ, हमारा अप्रिशिएटर बन सकता है। जैसे आज बाबा ने कहा तुम्हारी पूजा 2 युगों में होती है और बाकी 2 युगों में तुम्हारी मूर्तियों के माध्यम से, पूजा के माध्यम से सम्मान मिलता है। तो वो सम्मान हमको पता नहीं होता है, हमको मालूम नहीं पड़ता है। वहाँ सतयुग में कोई राजा के सामने प्रजा हाथ जोड़ के नहीं ठहरेगी, मंदिर में जाके ठहरते। तो ये, परंतु यहाँ बाबा कहता है, उस दिन कह रहा था बाबा कि बच्चे ये जो बड़े बड़े व्यक्ति हैं, ये जो साधु सन्यासी हैं, ये भी तुम्हारे आगे झुकेंगे। आज हम कई स्थानों पर देखते हैं छोटी छोटी बहनें होती हैं, उनके पैर पड़ने लग जाते हैं बड़े बड़े, उनको नमस्ते करते हैं। कारण क्या है? वो व्यक्ति ही नहीं, बल्कि उनके साथ साथ उनके पूर्वज जो रहे हुए हैं, उनकी त्याग तपस्या भी वहाँ काम करती है। इतना न उन्होंने किया होगा। इसीलिए मेरा निवेदन यही होता है कि हम पूर्वजों के किए हुए कर्तव्य को न भूलें, वर्तमान के सुख को हम उसमें लिप्त न हो जाए, क्योंकि वर्तमान के सुख देखने जा कर के भविष्य के सुख का अनुभव छोड़ न दें। हाँ, ये अलग बात है कि भविष्य में जो सुख मिलता है ना, उस सुख का अनुभव ऐसे समझिए, दुख है, कड़वाहट है, सब है, वो सारे इनमें। हम साकार बाबा को मिलने भागते थे, बच्चे यहाँ बाबा के पास आते हो तो तुमको बड़ा नशा चढ़ता है। तो होता भी था ऐसे, क्योंकि वो अद्भुत शक्ति सामने होती थी। अभी अव्यक्त बाप दादा का भी पार्ट पूरा हुआ, अब क्या करेंगे? अब तो कईयों को मैंने सुना, अब तो बाबा नहीं आता है ना, क्यों जाना, वो टीवी उधर देखते हैं, इधर ही देखना। नहीं, एक वायुमंडल बनता है। वो मधुबन वाले मेहनत कर रहे हैं कि वैसा ही वायुमंडल क्रिएट हो। चलो करके 100% वैसा नहीं होता है, परंतु होता तो जरूर है ना। कि अभी देख रहे हैं तो दीन दुनिया को भूल करके और वहाँ सुनते हैं। अब जब हम घर में हैं, वो कहाँ हैं, वो टीवी लगा हुआ होता है, उधर बाबा की मुरली चलती होती है, तू इधर आ, तू उधर जा, ये आया वो गया, ये सब होता है। तो कंसंट्रेशन नहीं होता है, ध्यान नहीं रहता है उधर। वहाँ बैठते हैं तो ध्यान होता है। तो एक माध्यम है ध्यान बिठाने का, कि हम दीन दुनिया से हमारा ध्यान हटा करके इस ओर, आध्यात्मिकता की ओर हमारा ध्यान परिवर्तित करें या आकर्षित करें। तो ये मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसीलिए ऐसे ऐसे कार्यक्रम बनते हैं। अदरवाइज़ यहाँ तो एक परम व्यक्ति की बात है, परमात्मा की बात है, किसी मनुष्य शरीरधारी की नहीं है। परंतु मनुष्य शरीर के माध्यम से जो ईश्वर ने सेवा की, भगवान ने सेवा की, बाबा ने सेवा की, उस सेवा को पुनः पुनः स्मृति पटल में लाने के लिए बाबा ने ये सब खेल रचे हुए हैं कि भाई चलो इनके बहाने ही सही, इनके बहाने ही सही आप आकर के इस ईश्वरीय चिंतन मंथन में भागीदार बनो, सहयोगी बनो, और इस ईश्वरीय कार्य का जो आध्यात्मिक प्रकंपन सारे विश्व में। अभी तो बाबा एक दिन कह रहे थे, एक आना भी नहीं समझा, एक पैसा भी नहीं समझा। इतनी स्ट्रांग बातें हम बाबा से सुनते हैं, क्योंकि अभी तो 750 करोड़ इंसान इस दुनिया में है, मनुष्य हैं। हमारे पास कितने हैं? खींचातानी कर करके हम बार बार एक ही बोलते हैं कि हम 10,000 ब्रह्मा कुमार, 10 लाख ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। 700 करोड़ के बीच में 10 लाख का गणना क्या हो सकती है? कुछ भी नहीं हो सकती। परंतु एक होती है कि भाई बहनें येन केन प्रकारेण, जिस किसी तरह से
सवेरे जाग जाते हैं। वो एक बहुत बड़ी प्लस पॉइंट है हमारे पास कि सवेरे जागना। और दूसरी बात ये है कि हमारा खान पान, इतने लोग तो कम से कम शुद्ध अन्न से व्यवहार करते हैं, तो ये भी जैसे कि प्लस पॉइंट हो जाती है। तीसरी, परमात्मा बाबा कहता है मैं न केवल आत्माओं को परिवर्तन करता हूँ बल्कि प्रकृति को भी परिवर्तन करता हूँ, प्रकृति को। तो अब प्रकृति के साथ मैं जी रहा हूँ, मैं जो आत्मा हूँ बिना प्रकृति के कुछ कर नहीं सकता। ये जो साउथ की मराठी भाषा है, हम जैसे कैसे पूछते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा है, तो वो पूछते हैं आपकी प्रकृति कैसी है, आपकी प्रकृति कैसे है। तो प्रकृति का तात्पर्य उनका होता है हेल्थ कैसे, हेल्थ कैसे है। तो ये जो शरीर है, लोग कहेंगे ना मिट्टी का पुतला है, तो मिट्टी ही नहीं बल्कि इसमें पांचों ही तत्व निहित हैं, 5 तत्व पूरे के पूरे हैं। तो ये जो 5 तत्व हैं ना, इनके अंदर जो परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? एक, हमारी दृष्टि बदल रही है। दूसरा, हम जो अन्य बातों में, जैसे समझिए एक 8-4 लोग बैठे हुए हैं और एक उसमें बात छेड़ दे कि पता है आपको ये हरियाणा के ये बीच में डकैत वगैरह वो बैठे हैं, बस इतनी बात आप बोल के छोड़ दो, जैसे लगा सुसुर बत्ती लगा दी आप, वो घंटा 1.5 घंटा उसमें चला जाएगा। तो ये श्रवणेंद्रिय जो है या जिह्वा है, इसको भी आप एक नई चेतना देते हैं आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर। तो ये प्रकृति परिवर्तन हुआ ना। तो हम बाबा कहता है ऐरी गहरी बातों में तुमको ध्यान नहीं देना है, एक कान से छूना दूसरे से छोड़ दो, परंतु एक कान से सुन करके ना दूसरे कान से निकालने के बीच में आत्मा पड़ती है, तो उसको टच करके ही जाएगी, बिना टच करे कैसे जाती। कहता है बाबा सुनो ही नहीं ना, तो जो आप नहीं सुनेंगे तो सुनाने वाला भी फीका पड़ जाएगा, वो भी नहीं सुनाएगा। तो ये प्रकृति परिवर्तन हो रहा है, समझा। ऐसे ही अभी इन्हें कोई आजकल देखेंगे आप, कोई पाँव से घूंसा मार रहा है, कोई हाथ से घूंसा मार रहा है, तो ये भी हमारे से बंद हो जाता है धीरे धीरे, हाथ पाँव हमारे सीधे चलने लगते हैं। तो ये भी प्रकृति परिवर्तन है ना। तो इस तरह से हम इस प्रकृति को परिवर्तन देह के माध्यम से, तो इतने सारे देह की प्रकृति बदल जाती है धीरे धीरे, सात्विक होती जाती है। तो इस सात्विक प्रकृति एक व्यक्ति के आधार से हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों का ये परिवर्तन होता है। तो उतनी सारी, जैसे बाबा कहता है, इतने सारे शरीर छोड़ेंगे तो उनका फर्टिलाइज़र कितना ज़बरदस्त होगा, है ना। तो ऐसे इस प्रकार से हम देखेंगे कि हम प्रकृति का परिवर्तन। और दूसरी बात ये भी होती है कि एक बार एक कार्टून जैसे आया, व्यंग्य चित्र था, ज्ञान भरत दोनों भी, वो कहते हैं, माया कहती है बाबा मैंने आपके केंद्र बंद करवा दिए। बंद कराए ना, ये कोरोना के समय में कई केंद्र हमारे बंद थे, किसी को हम आने नहीं देते थे, ऐसा भी हुआ है, नहीं आने देते थे। तो बाबा ने कहा बहुत अच्छा किया तुमने, केंद्र बंद करवा दिए, मैंने घर घर में केंद्र खुलवा दिए। तुमने ये केंद्र तो हो गए ना, कोई आता था कोई नहीं आता था। आजकल देखिए हमारे टीवी में कहाँ कहाँ से क्लासेस चलती हैं, यहाँ से भी क्लास चलती है हमारी बहनों के, है ना। तो कई स्थान दूसरे भी सुनते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स हुए, इनके माध्यम से भी तो बाबा आज घर घर में चला गया। घर घर में भी नहीं, वो हम कहते हैं करतलक आमलवत, हाथ में आंवले की, वही संस्कृत वाक्य अच्छा है। तो ऐसा होता है, माना सब कुछ दुनिया मुट्ठी में आ गई, ग्लोबल विलेज ऐसा बन गया, सारा विश्व एक छोटा सा घरौंदा बन गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऐसी हो गई। तो ये जो मीडिया है, इसके माध्यम से बाबा ने हर एक को अपने अमृत महावाक्य सुनने की फैसिलिटी प्रोवाइड की।
अब उसका सदुपयोग होना, फिर वो भी कल या आज सवेरे बहन वहाँ क्लास में बोल रही थी, आज सवेरे ही मुरली के समय पर, कि मोबाइल का दुरुपयोग होना नहीं चाहिए। तो होता है ना, होना नहीं चाहिए अलग बात है, पर होता है तो वो फिर प्रकृति को परिवर्तन होने नहीं देगा। क्योंकि ये जो भोजन हम कहते हैं सात्विक भोजन करो, तो एक सात्विक भोजन होता है जो हम खाते हैं दाल रोटी, और दूसरा सात्विक भोजन होता है करने कानों से जो हम सुनते हैं। ये बहुत ज़बरदस्त भोजन है, इफ़ेक्ट इसका इतना ज़बरदस्त, अच्छा भी होता है तो बुरा भी होता है, पॉजिटिव भी होता है तो नेगेटिव भी होता है। इससे तीसरा भोजन होता है आँख के माध्यम से, जो बहुत प्रभावशाली होता है। और वो प्रभावशाली भोजन हमको इन जैसे सिनेमा इत्यादि से, मैं लौकिक में जब भले करके पंडित थे, तिलक लगा हुआ होता था, इतना बड़ा शिखा जुट होती थी सब, मगर सिनेमा मेरे से नहीं छूटा। मैं सिनेमा का कीड़ा बोलते हैं समझा। पहले तो एक जब मैं जस्ट शुरू में था ज्ञान में, तब संस्था की हेड बनने के बाद पहली बार दादी प्रकाशमणि, दादी जानकी, दादी शैलेंद्रा बेंगलोर आए हुए थे। बड़ी दादी बोला, बाबा तुमको स्वर्ग में ले जाता है और मैं तुमको 1 रुपये में नरक में ले जाऊंगी। बोले 1 रुपये में नरक में कैसे ले जाएगी? कौन कौन जाना चाहता है नरक में? अब कौन हाथ उठाएगा दादी के सामने? तो दादी ने कहा, देखो 1 रुपये में तुम जो सिनेमा देखते हो ना, नरक में क्या होता है, माँ बाप को पीड़ा कैसे देना, गुरु की भर्त्सना कैसे करना, अपने को कैसे दूर हटाना, गंदी आदतों में कैसे फंसना, यही होता है ना। ये सारी बातें सिनेमा में होती हैं। तो वो सिन की माँ है। तो बस ये बात जैन में बैठ गई ना, तो 69 के बाद हम सिनेमा मंदिर में कभी नहीं गए। तो ये भी एक आधा है ना। आजकल आप देखेंगे क्या क्या पहरवाइश हो रही है। पहरवाइश देखते हैं ना दुनिया में, क्या पहरवाइश हो रही है। फैशन, कहाँ फैशन होना, मगर फैशन का भी कोई रूप रंग होना चाहिए, है ना। एक बार एक ठेला ले जा रहा था, बोला किसी के पास फटे पुराने कपड़े होंगे तो दे दीजिए, साहूकार लोगों को इसकी ज़रूरत है। क्योंकि जितना बड़ा साहूकार उतना फटा पुराना कपड़ा पहन रहा है, वो फटे ड्रेस पहनते हैं। तो क्या मज़ा है, देखिए किधर के किधर बाल बनते हैं। सारा ये फैशन कहाँ से आता है? तो वहाँ से आता है। रूप रंग वो अलग ही होते हैं, उनके कपड़े भी अलग होते हैं, सूट नहीं होता क्योंकि रेडीमेड रहते हैं, जो मिला वो पहन लिया। आजकल पहले थोड़ा चेंज हुआ था, घबराते थे क्या बोलेंगे लोग, आज लोग क्या नहीं बोलते। तो इसीलिए ये जो माध्यम के माध्यम से गंदगी फैल रही है या बुराई फैल रही है या विकार फैल रहे हैं, तो ये इनको हम रोक नहीं सकते, परंतु हमारी स्थिति हम बनाएंगे। बाबा कहता है तुम सोच स्थिति से परिस्थिति को बदल सकते हो। क्योंकि किसी को आप बोलेंगे, किसी को क्या, अपने ही भाई बहनों को कोई एक शब्द ऐसा बोल देंगे, ये क्या तुम सवेरे 4 बजे नहीं उठते हो तो स्वर्ग में कैसे आओगे? ठीक है हम नहीं आएंगे, आप ही जाओ। तब क्या करना? वो बहन बोलेगी भाई मेरे से गलती हो गई, मैं आइंदा तेरे को ऐसा नहीं बोलूँगी, तो क्लास मत छोड़, नहीं तो छोड़ा तो पूरा गर्क में पड़ जाएगा ना। तो ये है, इसीलिए मेहनत करनी होती है कि भाई इन इंद्रियों को जो भोजन हम देते हैं, कान को, आँख को, जिह्वा को, इसके प्रति हमारा ध्यान होना चाहिए, भोजन के प्रति हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हाँ, कोई हमारे से बुरा मानता है मान ले। अब लौकिक में कोई सोमवार का, गुरुवार का, शनिवार का व्रत करता है तो क्या वो व्रत के दिन नहीं लेता है कुछ भी? जैसे हमारे लौकिक संबंधी थे, मंगल को नहीं खाना है, मंगल को घर घर में जा कर के आटा मांग करके ला के रोटी बना के खानी है, बाहर की ही खाती थी वो। तो ऐसा उनके नियम को लोग कहते हैं अरे वाह वाह। एक हमारे पास साकार गुलबर्गा में साकार बाबा को देखा हुआ एक ही व्यक्ति था, वो कभी सेंटर पर नहीं आया,
कपड़े की बहुत बड़ी दुकान थी उसकी। वो कहता था कपड़ा लाने मैं गया, मेरा सेठ मेरे को वहाँ लेके गया था, आपके बाबा ने मेरे को गोल चित्र दिखाया ऐसे। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि उसका नियम था कि सवेरे हनुमान की देवल को जाके आने तक वो पानी भी नहीं पीता था, चाहे 9 बज जाए 10 बज जाए। तो लोगों में उसकी महिमा थी कि ये सेठू तो बहुत ही है, स्ट्रिक्ट है, वो पानी भी नहीं पीता है। मैंने कहा 9 बजे 10 बजे पानी पीने के बाद क्या पीता है? बोला सब कुछ पीता है। वो लोग तो ऐसे एक देखते हैं ना, एक नियम के लिए उसकी प्रसिद्धि हो जाती है, बाकी कुछ नहीं रहता। अब हम करेंगे ऐसा, हम करेंगे ना तो उंगली जल्दी उठेंगी। वो दूसरा कुछ नहीं पीता है पर पानी भी नहीं पीता है, वो पानी नहीं पीता है सब कुछ पीता है। हम दूसरा कुछ नहीं पीते, पानी नहीं पीते, पानी पीते हैं। तो ये फर्क होता है। हमारे नियमों को लोग आदर से नहीं देखेंगे, समझा? देखते होते तो पद्मश्री, पद्म विभूषण, भूषण, ये सारी डिग्रियां हमारी बहनों को मिल जाती थी। क्यों नहीं मिलनी चाहिए? कैसे कैसों को मिलती हैं तो हमको क्यों नहीं मिलनी चाहिए? पर बाबा कहता है यहाँ तुम्हारे मर्यादा का कोई मतलब नहीं है बच्चे, तुम तो अविनाशी मर्यादा को सम्मान, जैसे बाबा आज बोला, ये पाने वाले हो। क्यों करिए ऐसे नियमहीन व्यक्तियों के माध्यम से सम्मान लें? तो ये सारी बातें बाबा हम बच्चों को इतना प्यार से, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिले बच्चे कह करके शिक्षाएं दे रहे हैं। उनको जितना हम आत्मसात करेंगे, एसिमिलेट करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, उतना लाभ हमको होता है और हमारे माध्यम से अनेक आत्माओं